So hashtags play a very important role in promoting your products on Instagram. Instagram पर जो hashtags है उनका एक बहुत important role होता है, वो इस तरह से कि hashtags work as a keyword. जैसा कि sellers आपको keywords देते हैं कि for example उन्होंने आपको keyword दिया hair pins, आपने hair pins को जाके Amazon की search bar में type किया, तो नीचे जिन जिन sellers ने hair pins keyword पर अपनी product rank की होगी उसकी एक list open हो जाएगी आपके सामने। इसी तरह जो हैशटैग्स हैं उनका भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसा हैशटैग यूज़ करते हैं, अमेज़न फ्रीबीज़ आप हैशटैग यूज़ करते हैं, तो जिन जिन इंस्टाग्रामर्स ने वो हैशटैग्स यूज़ किया होगा आपके पास उन सब की प्रोफाइल आ जाएगी। तो आपने अपनी प्रोफाइल पर भी ऐसे हैशटैग्स यूज़ करने हैं कि जिससे आपके पास मैक्सिमम ट्रैफिक आए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि हैशटैग से अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। और इंस्टाग्राम जो है हर पोस्ट के नीचे 30 हैशटैग्स की ऑप्शन देता है, तो आपने अपने हर पोस्ट के नीचे 30 हैशटैग्स यूज़ करने हैं। और वो हैशटैग्स चाहे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ना भी हों, आपने जस्ट अपनी वो ट्रैफिक अपने पास लानी है उन हैशटैग से, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हों या ना हों, इट डजेंट मैटर। और आप जो है डिफरेंट लोगों को स्टॉकिंग करें, देखें कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी प्रोफाइल जो मतलब ये जो गोरा लोग हैं ये कैसे अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें पोस्ट की होती हैं। मोस्टली लोगों को मतलब वो उनको डॉग्स से बहुत होता है, वो डॉग्स की आपको बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स ऐसी मिलेंगी जहाँ उन्होंने डॉग्स की पिक्चर्स लगाई होती हैं। और उनके हैशटैग्स देखें, इस तरह डिफरेंट फिटनेस और ट्रेनर्स को, ब्यूटी ब्लॉगर्स को, उनको सर्च करें, देखें कि वो कैसे कैसे हैशटैग्स यूज़ करते हैं। और आप जो है मदर्स को फॉलो करें यूएस में और यूके बेस्ड। उसके अलावा आप रेस्टोरेंट्स को फॉलो करें, कैफ़ेज़ को फॉलो करें। अब जैसे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। छोटी सी एग्जांपल है, मैं लाहौर बेस्ड हूँ, अगर मैं कोई ऐसा पेज लाइक करती हूँ, मैंने कोई फेसबुक पर ऐसा पेज लाइक किया हुआ है जो कि रेस्टोरेंट है, लाहौर बेस्ड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जितने लोग इंगेज होंगे वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, उसमें ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो किसकी होगी, वो उन्हीं की होगी ना जो लाहौर में रहते होंगे। तो वो वहाँ पर एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे होंगे, टैग कर रहे होंगे। तो अगर मैंने भी वहाँ जाके कमेंट किया, इसीलिए किया कि मैं लाहौर बेस्ड हूँ और वो लाहौर का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर और भी जितने लोगों ने कमेंट्स किया होगा उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लाहौर के लोगों की होगी। इसी तरह जो है अगर आप यूएस के या यूके के रेस्टोरेंट्स या ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ब्लॉगर को फॉलो करेंगे, उसके फॉलोअर्स में से आपको कितने ज़्यादा और फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ये जो यूके बेस्ड होंगे या फिर जो यूएस बेस्ड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जनरल प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है तो आप फूड से रिलेटेड प्रोफाइल बना लें, आपको ट्रैवलिंग से इंटरेस्ट है तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड बना लें। अब ये जो फर्स्ट टू प्रोफाइल ये पिक्चर्स हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल की हैं। अब मैंने बहुत अर्न किया है यहाँ प्रॉक्सी मार्केटिंग से, लेकिन मैंने कभी प्रोडक्ट पिक्चर को पब्लिकली इस तरह पोस्ट नहीं किया। तो ये जो दो प्रोफाइल्स पिक्चर्स हैं ये मेरी प्रोफाइल की हैं। मैंने ऐसी पिक्चर्स को पोस्ट किया लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई, क्योंकि हमने अपनी सारी कन्वर्सेशन जो है वो इनबॉक्स में करनी होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसी पिक्चर्स को पोस्ट किया हुआ है। आप जनरल, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जनरल प्रोफाइल बनाएं, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोफाइल बनाएं, जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है। जैसे ये नेक्स्ट टू प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो किसी मैंने वैसे ही किसी की ली थी, रैंडम ली थी। तो यहाँ पर भी आप देखें कि लोग कहते हैं हम अपनी पिक्चर पोस्ट ना करें तो किसकी करें। ये एक मतलब शायद किसी अमेरिकन की प्रोफाइल थी, तो उसने भी अपनी पिक्चर्स जो हैं पर्सनल पिक्चर्स को पोस्ट एज सच नहीं किया हुआ। ज़्यादातर उसने ट्रैवलिंग की और फूड की और नेचर की फ़ोटोग्राफी की और जो है वो ये डॉग्स की, इस तरह की पिक्चर्स को पोस्ट किया हुआ है। तो आप भी ऐसी पिक्चर्स को पोस्ट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल है जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी जनरल प्रोफाइल बनाएं, आप प्रोडक्ट पिक्चर्स को पब्लिकली पोस्ट ना करें। उसकी क्या रीज़न है, अब आपको नेक्स्ट प्रोफाइल में दिखाते हैं कि ये वाली प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर भी ऐसी बहुत सी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। आप सर्च करें फ्री अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, ये मैंने ये हैशटैग लिखकर सर्च किया तो नीचे बहुत सी ऐसी प्रोफाइल्स मिल गई जिन्होंने ये हैशटैग यूज़ किया हुआ था। बल्कि यहाँ पर आपको और भी हैशटैग नज़र आ रहे होंगे, यूएसए अमेज़ॉन रिव्यूअर, अमेज़ॉन टेस्टर, इस तरह के हैशटैग्स आप लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास बहुत सी ऐसी प्रोफाइल्स आ जाएंगी।
तो यहाँ पर आपकी क्लाइंट स्टीलिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने लोगों ने आके कहा हुआ है ये इन प्रोडक्ट्स पे कि वी आर इंटरेस्टेड, इसका मतलब है कि उनको ऑलरेडी सारे प्रोसेस का पता है, उन पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब उनको ज़्यादा आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इजीली उन्हें मैसेज करूँगी कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरी प्रोडक्ट में, एंड वो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि दिल से यस, और वह मैं उनको प्रोडक्ट दे दूँगी अपनी, और इस तरह से मेरे बायर्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसी पिक्चर्स को हम प्रमोट नहीं करते, ऐसी प्रोफाइल्स को हम प्रमोट नहीं करते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीटेड बायर्स होते हैं। मैं भी वहीं पर जाकर उन्हीं बायर्स से रिव्यूज़ ले रही होंगी, आप भी वहीं पर जाकर उन्हीं बायर्स से रिव्यूज़ ले रहे होंगे, कोई थर्ड प्रॉक्सी मार्केटर भी, फोर्थ प्रॉक्सी मार्केटर भी, हर बंदा जाकर उन्हीं बायर्स से बार बार जो है वो रिव्यूज़ ले रहा होगा। इसलिए हम इस तरह की प्रोफाइल्स को रिकमेंड नहीं करते। हमें वो प्रोफाइल्स चाहिए जो जिनको पता भी नहीं है कि अमेज़न जो है वो इस मतलब इस तरह से हमने ऐसे बायर्स के पास जाना है जो कि बिल्कुल एक यूनिक बायर्स हैं और जिनको इस तरह के प्रोसेस का नहीं पता। हम उन्हें गाइड करेंगे, वो बस हमारे साथ काम करेंगे और वहीं पर काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट बात ये हो रही है कि फ़ेसबुक से हम ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते इंस्टाग्राम को, मार्केटिंग को, प्रॉक्सी मार्केटिंग को, और हम इंस्टाग्राम से क्यों करते हैं। इसलिए कि फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने अभी बात की कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बायर्स की, रिव्यूअर्स की वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, और आप बस उनके पास जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा बताते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट है, वो इंटरेस्टेड होते हैं और आपके पास आपके प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। उनको इतनी आदत हो गई होती है कि वो हर किसी से प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं, वो मेरे से भी ले लेंगे, आपसे भी ले लेंगे। उनका रिव्यू कभी लाइव आएगा, कभी नहीं आएगा, वो एक दिन में 5 5 6 6 प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं। तो वो बड़े प्रोफेशनल रिव्यूअर्स हैं सारे। तो हमने ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड करना है, ऐसे रिव्यूअर्स को हमने अवॉइड करना है, और हमने, क्योंकि उनकी जो है बहुत जल्दी रिव्यूज़ अमेज़न जो है वो वाइप आउट कर देगा, और इसलिए हमने ऐसे रिव्यूअर्स को अवॉइड करना है। लेकिन जो हमारे चाइनीज़ सेलर्स हैं उनकी एज सच कोई डिमांड नहीं होती। चाइनीज़ सेलर्स जो हैं वो, उनको बस रिव्यू से कंसर्न होता है कि रिव्यू लाइव आ जाए, बाद में डिलीट होता है, हो नहीं हो, वो उनको उससे कंसर्न नहीं होता, उनकी ऐसी डिमांड्स नहीं होती। लेकिन अगर आपने लोकल सेलर्स के लिए काम करना है तो फिर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, जहाँ पर पब्लिकली आपने पोस्ट नहीं करनी पिक्चर्स। लेकिन अगर आप चाइनीज़ सेलर्स के लिए काम कर रहे हैं तो उनको इससे कंसर्न नहीं है कि आपने पिक्चर पब्लिकली पोस्ट की है उनकी प्रोडक्ट पिक्चर या नहीं की। तो आप बिल्कुल उनकी ऐसी प्रोफाइल बना सकते हैं जहाँ पर आप गूगल से कोई रिलेटेड पिक्चर निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है उनकी ओरिजिनल जो पिक्चर है, डिस्प्ले पिक्चर है, वो भी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है लोकल सेलर और चाइनीज़ सेलर्स के साथ काम करने पर। तो ये वाले जो हैशटैग्स हैं मैं आपको बता रही थी कि आपने ऐसे हैशटैग्स को अवॉइड करना है। अमेज़न फ्रीबीज़, प्रोडक्ट टेस्टर्स, ये आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर भी, सिर्फ फेसबुक पर ऐसे ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स बनी हुई हैं जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बायर्स इजीली मिल सकते हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि हमने अवॉइड करना है, इन ग्रुप्स को हमने अवॉइड करना है, इन प्रोफाइल्स को हमने अवॉइड करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरीज़ की ऑप्शन होती है, हर जगह ये तो होती है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, आपको पता है कि स्टोरीज़ की ऑप्शन है, आप डिफरेंट स्टोरीज़ वहाँ पर ऐड करें, बायर्स मतलब इंगेज करने के लिए हैशटैग्स यूज़ करें। स्टोरीज़ में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने इंटरेस्ट की, आप ट्रैवल करें, आप कहीं जा रहे हैं, आपने मतलब रास्ते की कोई बना ली है वीडियो, वो अपलोड कर दें, जो आप खा रहे हैं उसकी कर दें। बस इस तरह लगे कि आप जो है एक रियल पर्सन है, ऐसा ना लगे कि ये फेक अकाउंट है। आपकी जो प्रोफाइल है वो, उसको एक रियल लुक आनी चाहिए। बेसिकली पर्पस जो है वो हमारा ये है कि प्रोडक्ट पिक्चर्स पोस्ट किए बगैर आपने ऐसी प्रोफाइल बनानी है कि जो एक रियल प्रोफाइल लगे। तो इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज़ हैं वो आपकी 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आपको ऑप्शन मिलता है हाईलाइट का। अगर आप वहाँ हाईलाइट के ऑप्शन में जाके अपनी स्टोरी को हाईलाइट फोल्डर में डाल देते हैं तो आपकी फॉरएवर स्टोरी जो है वो सेव रहती है। आपकी इंट्रोडक्शन आपने बहुत कैची बनाना है, आपने अपने पिक्चर्स, इंट्रोडक्शन की वहाँ ऑप्शन होती है, आपके अपने नेम के नीचे आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स चूज़ करने हैं कि लोग देखकर आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट शो करें, आपसे बात करने को उनका दिल करे। और जो है आपने
उसके नीचे आपके हाइलाइट्स की ऑप्शन आ जाती है, जो भी आपने हाइलाइट्स में सेव किया हो वो वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि लोकल सेलर्स के लिए हम बात कर रहे थे कि हमने पिक्चर्स को जो है पब्लिकली पोस्ट नहीं करना, लेकिन चाइनीज सेलर्स के लिए हम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं, कोलाज बना सकते हैं डिफरेंट अट्रैक्टिव। हमने फ़ोटोज़ लगानी है, अगर हमने ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगानी तो हम गूगल से कोई पिक्चर निकाल सकते हैं। बस आपने ये कि आपने एक्टिविटी जो है अपनी डेली बेस्ड एक्टिविटीज़ रखनी है, ये नहीं कि आपने आज पोस्ट किया है फिर आपने 10 डेज़ कुछ पोस्ट नहीं किया, 10 डेज़ बाद आप वापस आए हैं फिर आपने एकदम से 10-20 पोस्ट कर दी हैं। ऐसे आपने नहीं करना। आपने एक बैलेंस रखना है, उसको आपने डेली की पोस्टिंग करनी है कि 2 कर ली, 3 कर ली, 5 कर ली, और इस तरह न्यू न्यू यूनिक सी आपने करनी है चीज़ें पोस्ट। ऐसी पोस्ट करनी है कि लोग अट्रैक्ट हों आपकी प्रोफाइल की तरफ। और हमने जो है ये पहले डिस्कस कर लिया कि प्रोफेशनल रिव्यूअर्स के पास हमने नहीं जाना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। हमने वर्जिन जेनिस को टारगेट करना है। वर्जिन जेनिस क्या है ये हम अभी नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पे ये मैंने एक स्लाइड अपनी ही उस पे बनाई थी कि किस तरह से आप जो है स्टोरीज़ में आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं। स्टोरीज़ में आप ये भी शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी बायर के साथ काम किया है और वो बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टोरी में ऐड कर दें और फिर उसको हाईलाइट पे डाल दें, हाईलाइट फ़ोल्डर में डाल दें। उससे क्या होगा कि कल को अगर आपके न्यू फॉलोअर्स आपके पास आ रहे हैं, वो आपके हाईलाइट पे जाकर आपने मतलब ये पिक्चर्स जो है पब्लिकली पोस्ट नहीं की ऐसे अपनी प्रोफाइल में, लेकिन आपने स्टोरी में पोस्ट करके हाईलाइट पे डाल दिए। वो आपके अगर हाईलाइट का देखते हैं फ़ोल्डर्स, तो इससे पता चलता है कि पास्ट में आपने डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है, उन्होंने आपको अच्छे कमेंट्स हैं उनके आपके बारे में। तो आप इस तरह से कुछ अगर आपके पास चाइनीज़ सेलर्स हैं और आपकी प्रोफाइल पब्लिक है, तो आप इस तरह से कुछ जो हैं वो वहाँ पर हाईलाइट स्टोरीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको बायर ने दिए हैं, या अगर उन्होंने हम बायर से कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करें, लेकिन आप हमें पहले रिव्यू जो है इनबॉक्स में दें, मतलब हमें आप इंस्टाग्राम पर पहले रिव्यू दें, हमें बताएं कि आपको हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसी लग रही है। अगर जो भी उन्होंने आपको रिव्यू दिया है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो अपने स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, उसको हाईलाइट फ़ोल्डर में डाल सकते हैं। या अगर आप चाइनीज़ सेलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं वो आप स्टोरीज़ में कर सकते हैं या डाल सकते हैं। अब मेरा जो अकाउंट है ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट पब्लिक है या फिर आपका अकाउंट प्राइवेट है। अगर आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक है तो हैशटैग्स ज़रूर काम करेंगे, मतलब जो भी जो हैशटैग्स आपने यूज़ किए होंगे अगर कोई उन हैशटैग से सर्च करके आपकी प्रोफाइल पर इजीली लैंड कर जाएगा। बट अगर आपने अपना प्रोफाइल जो अकाउंट है वो प्राइवेट रखा हुआ है तो उसका ये इस तरह का होता है जैसे आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो जिसमें आपने जिन नंबर्स को ऐड किया है बस वही आपकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर आप मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट है, मैं अपना अकाउंट प्राइवेट रखती हूँ और मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरे बायर्स एडिड हैं। मैं मतलब आपने ये नहीं करना कि आपने फॉलोअर्स, अक्सर लोग समझते हैं कि ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो ज़्यादा काम होगा या ज़्यादा लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो ओरिजिनल फॉलोअर्स होने चाहिए, वो फेक अकाउंट्स आपके फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग एड्स वगैरह चलाकर या जो भी ये मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं उससे अपने फॉलोअर्स 1000 2000 3000 में कर लेते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स कितने हैं, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुझे किसी ने ऐसे कोई ऑफ़र की है, मैं जाकर उसकी प्रोफाइल चेक करूँगी, मैं उनके फॉलोअर्स भी चेक करूँगी कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं। जब मैं देखूँगी कि इसके जितने फॉलोअर्स हैं ये अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स ने, अच्छे अच्छे लोगों ने फॉलो किया हुआ है, तो इन्होंने किसी रीज़न से किया हुआ है ना, ऐसे तो कोई किसी को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है पास्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा है। या जो भी बात है, अगर एक मेरे जो हैं 100 फॉलोअर्स हैं लेकिन मुझे जिसने फॉलो किया मैं उसके 15,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 30,000 फॉलोअर्स हैं, तो किसी रीज़न से 30,000 फॉलोअर्स ने 100 फॉलोअर्स वाले को ऐड किया है ना। और फिर मैंने अगर उसकी स्टोरी में पिक्चर भी लगाई हुई है जहाँ पर शो हो रहा है कि पास्ट में मैंने इसके साथ काम भी किया है,
तो इस तरह तो कोई किसी के साथ काम नहीं करना। तो इस तरह से ट्रस्ट डेवलप होता है, जो आपके पास न्यू बायर्स आते हैं उनका ट्रस्ट डेवलप होता है कि किस तरह से वो आपकी प्रोफाइल जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि आपने पास्ट में किस किस तरह लोगों से काम किया हुआ है, आप रिलायबल हैं या नहीं हैं, और आपके साथ काम उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो जब आप उनको ऑफ़र कोई करते हैं तो वो आपकी ऑफ़र को कंसीडर ज़रूर करते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन अगर वो आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और आप सब एक फ़ेक लुक लग रही है, मतलब पोस्ट बिल्कुल कैची नहीं है, आपकी जो है वो फॉलोअर्स सारे जो हैं वो फेक अकाउंट से ने आपको फॉलो किया हुआ है, तो वो वहीं से वापस चले जाएंगे, उनको आपकी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं होगा। तो प्रोफाइल बिल्डिंग बेसिकली इंस्टाग्राम पर ये थी। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट उसमें सेशंस में शेयर करते हैं। Thank you so much.